हेलो, वेरी गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थोड़ा बेसिक थोड़ा डीप में, जहां हमने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में, उनकी खोज और वहां से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में हमने पढ़ा था। जिसमें हड़प्पा में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हड़प्पा स्थल से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है, जो मैं आपको बताना भूल गई थी, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हड़प्पा स्थल से स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति हुई है। बाकी कुछ अगर पॉइंट आपके रह जाएंगे तो जो हम अगला वीडियो बनाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने के बाद, इससे संबंधित प्रश्नों का संग्रह, उसमें उन सभी फैक्टों को कलेक्ट कर लिया जाएगा जो छूट गए हैं, जो रह गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना नया टॉपिक। जो आज हम बात करेंगे कालीबंगा और लोथल के बारे में। कालीबंगा और उससे प्राप्त साक्ष्य। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती नदी, जिसको घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा, मैंने एक छोटा सा टॉपिक बनाया था, क्या सरस्वती नदी ही वर्तमान घग्गर नदी है। इस टाइप से एक टॉपिक बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसमें आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। तो सरस्वती नदी घग्गर नदी को इतिहासकार एक ही नदी मानते हैं। तो प्राचीन सरस्वती नदी या घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में एक जिला पड़ता है, हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, और यहीं पर खोज की गई थी कालीबंगा की, और खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में आपका कालीबंगा स्थित है और इसकी खोज की थी 1952 में अमलानंद घोष ने। कालीबंगा का व्यापक जो उत्खनन करवाया था वो 1961 ईस्वी में करवाया था बीबी लाल और बी के थापड़ ने। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीबी लाल बी के थापड़ का नाम आप याद रखेंगे। 1961 में इन्होंने व्यापक रूप से उत्खनन कराया था। नॉर्मल अगर खोज की बात कर रहे हैं तो 52 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की है। कहाँ है कालीबंगा? आपका राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के भी हनुमानगढ़ जिले में। नदी पूछी जाएगी तो घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। प्लस पूछा जाता है कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा से बहुत अधिक मात्रा में चूड़ियों की प्राप्ति हुई है, चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, और चूड़ियों को पंजाब में बंगा कहा जाता है। इस कारण कालीबंगा का नाम, जो कालीबंगा पड़ा है, वो इसी आधार पर रखा गया है। चलिए, कालीबंगा स्वतंत्र भारत में उत्खनित दूसरा हड़प्पीय स्थल है। पहला रोपड़ था, यानी स्वतंत्र भारत के बाद जो दूसरा स्थल खोजा गया वो कालीबंगा है, पहला रोपड़ था। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से अग्निकुंड मिले हैं। आपने देखा होगा अग्निकुंड लोथल से भी मिले हैं, और भी कई जगह अग्निकुंड मिले हैं। तो ये याद रखना आप, ये सिर्फ याद रखने की चीज़ें, बहुत दिमाग में इसको बिठाना नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है आप उनको एकदम छाप लीजिएगा। नक्काशीदार ईंटों के या अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ मिले। तो कालीबंगा एकमात्र स्थल है जहाँ से नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं और लकड़ी की बनी नाली के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जुते हुए खेत का साक्ष्य भी आपका कालीबंगा से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, कंफ्यूजन मत रखिएगा। कालीबंगा से आपका जुते हुए खेत का साक्ष्य और नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें भी कई प्रकार की चूड़ियाँ हैं, टेराकोटा की, शंख की, सेलखड़ी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कालीबंगा से जो अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ से युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं। युग्म समाधान का मतलब होता है स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। तो युग्म समाधान के साक्ष्य आपके लोथल से भी मिले हैं और यहाँ आपके कालीबंगा से भी मिले हैं। प्लस हाथी दांत की बनी हुई कंघी मिली है, ध्यान रखिएगा। कांसे का दर्पण मिला है और ऊंट की हड्डियां मिली हैं। अभी तक आपकी जो स्थल थे जैसे मोहनजोदड़ो वगैरह, वहाँ पर घोड़े की हड्डियां आपने देखी थी, मिली है। ये ऊंट की हड्डियां प्राप्त करने वाला स्थल आपका कालीबंगा है। याद रखिएगा, ऊंट की हड्डियां कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। प्लस कुल्हाड़ी मिली है जो आपकी मोहनजोदड़ो से भी मिली है। मोहरे मिली है जो आपकी हड़प्पा मोहनजोदड़ो से भी मिली है। पत्थर का बना आधार वाला लिंग मिला है। ठीक है, जिस लिंग में आधार लगा हुआ है ऐसा लिंग प्राप्त हुआ आपका कालीबंगा से। ठीक है, चलिए, याद रखने वाला पॉइंट है कि विश्व में भूकंप का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिला है आपका कालीबंगा से। ये पूछा जा चुका है
कि विश्व में भूकंप के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलबट्टे के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं, सिलबट्टे के साक्ष्य भी आपके कालीबंगा से मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिलबट्टे का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कालीबंगा से मातृ देवी की कोई भी मूर्ति नहीं मिली है, ये आप दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि मातृ देवी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख देवी है। ऐसा पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मातृ देवी की कोई भी मूर्ति नहीं मिली है, तो आपको पता होना चाहिए कि कालीबंगा से मातृ देवी की कोई भी मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले नगर लोथल के बारे में। लोथल नगर और उससे प्राप्त साक्ष्य। लोथल आपका अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है और वहाँ पर भी एक गांव है सरगवल गांव, जिसके पास भोगवा नदी है। इंपॉर्टेंट है, आपसे लोथल की नदी जरूर पूछी जाती है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो आपको पता होना चाहिए लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और किस जिले में पड़ता है, आपके गुजरात में गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में पड़ता है, सरगवल गांव में। ठीक हो गया। इसकी जो खोज थी वो 1954 से 55 ईस्वी में SR राव या रंगनाथ राव ने की थी। ये रंगनाथ राव, SR राव, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जाता है। लोथल, रंगपुर, रोजदी, ये ऐसे स्थल हैं जिनकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। और ये तीनों स्थल आपके पूछे जाते हैं, इनकी नदियाँ पूछ ली जाती हैं, आगे हम सबको पढ़ेंगे। यहाँ आप याद रखिएगा कि लोथल जो आपका है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि लोथल से ऐसे क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देख लेते हैं, कब्रगाह मिले हैं यहाँ से, 3 युग्म समाधान मिला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 3 युग्म समाधान, यानी आपने अभी इससे पहले देखा था कालीबंगा, जहाँ से युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं, लोथल से भी मिले हैं, लेकिन 3 युग्म समाधान के साक्ष्य केवल और केवल लोथल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और साथ ही यहाँ का जो समाधान का जो सिस्टम था उसकी एक विशेषता थी कि सिर उत्तर में और पैर दक्षिण दिशा में होते थे। जब शव को दफनाया जाता था तो उसका सिर उत्तर दिशा में रखा जाता था और पैर दक्षिण दिशा में रखे जाते थे। इंपॉर्टेंट है। चलिए, अग्निवेदिकाएं आपकी मिली हैं लोथल से। घोड़े की लघु मृण्मय मूर्तियाँ यानी छोटी छोटी मृण्मय मूर्तियाँ मिली हैं आपको लोथल से। चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, आटा पीसने वाली जो चक्की होती है उसके 2 पार्ट मिले हैं। हाथी के दांत की पट्टी या स्केल मिली है। ठीक है, हाथी के दांत की पटरी या स्केल आपको मिली है कहाँ से, लोथल नगर से। प्लस मैंने आपको बताया था बांट या माप के उपकरण, पाषाण उपकरण, यानी जो बांट के साक्ष्य है वो आपके लोथल नगर से मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बांट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल नगर से। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो सबसे भारी बाट है वो आपको मोहनजोदड़ो से मिला था, लगभग 11 किलोग्राम के आसपास था, तो वो आपका मिला था मोहनजोदड़ो से। और लोथल से आपके बाट के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्रशासकीय भवन भी मिला है और दिशा मापक यंत्र, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि दिशा मापक यंत्र की जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं। इसे आप याद रख लेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बनेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन बन जाए कि बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। बंदरगाह, जिसको डकयार्ड भी बोलते हैं और जिसको गोदीवाड़ा भी बोलते हैं, इसके साक्ष्य आपको लोथल नगर से प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह नगर था लोथल, और बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से। याद रख लीजिएगा, भूलिएगा मत, ये पूछा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि एकमात्र बंदरगाह नगर कौन था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो लोथल था। ठीक हो गया। प्लस यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल नगर से मिले हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ये चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। उसके बाद अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं। तो मन के बनाने के कारखाने आपके लोथल नगर से मिले हैं। साथ ही चन्नू दड़ों से भी आपके मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। दोनों ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चन्नू दड़ों की बात हम अगले वीडियो में कर लेंगे। यहाँ आप ये याद रखिएगा कि लोथल नगर से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। मन के होते हैं वो जो मोती, जिसको मोती बोलते हैं, माला बनाने के लिए, वही। ठीक है, तो मनके का कारखाना आपको यहाँ पर मिला है लोथल नगर में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लोथल नगर से और क्या साक्ष्य मिले हैं। फारस की मोहरें मिली हैं।
फारस की मोहरें मिली हैं आपकी लोथल नगर से, जिससे इनके व्यापार वाणिज्य के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही मिट्टी की मम्मी का मॉडल मिला है। यहाँ फारस की मोहर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं जो आपके मोहनजोदड़ो से भी मिले थे। सूती कपड़ों के साक्ष्य। एक ऐसा मृदभांड मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा मृदभांड मिला है यहाँ से जिस पर एक चालाक लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण है। एक लोमड़ी का चित्र उत्कीर्ण है। चालाक इसलिए कहते हैं कि उसकी जो समानता है वो पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी वाली कहानी से की गई है। ठीक है, तो यहाँ क्या मिला है, कौवे तथा चालाक लोमड़ी का चित्र है एक मृदभांड पर, लोथल से प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद हम कुछ इसकी विशेषताएं जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। SR राव, रंगनाथ राव, जिन्होंने लोथल की खोज की थी, इन्होंने लोथल को लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी है। क्या कहा है, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। प्लस अगला आपका जो क्वेश्चन है कि लोथल की जो समुद्री देवी थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था सिकोतरी देवी, सिकोतरी माता या सिकोतरी देवी। तो लोथल की जो समुद्री देवी थी उनका नाम था सिकोतरी माता या सिकोतरी देवी। और यहाँ की एक विशेषता ये होती है लोथल नगर की कि इसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल के जो दरवाजे या खिड़कियाँ थे वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। लोथल एकमात्र एक ऐसा स्थल था जिसके दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर खुलते थे। तो ये भी एक इसकी विशेषता है और आप इसे याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो भी बताए हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप प्लीज़ नोट जरूर कीजिएगा और लिख के रिवीजन कीजिएगा। लिखने से चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, तो लिखिएगा ज़रूर। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और आप सब अपना सपोर्ट दीजिएगा मुझे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।